तो लास्ट टाइम हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन और क्रिएट प्रोफाइल का पार्ट देखा था। इसमें अभी है जो स्मॉल स्केल का कोई यूजर है, स्मॉल स्केल गेट हायर का, तो उसके जो प्रोफाइल है, उसमें जो प्रोफाइल दिखेंगे वो हायर के लिए दिखेंगे। लार्ज स्केल हायर। तो हर एक पे प्रोफाइल कैसे शिफ्ट हुआ है वो मैं बताता हूँ। अभी ये चार फाइल्स है हमारी। जो प्रोफाइल डिस्प्ले होंगी क्रिएट प्रोफाइल के, प्रोफाइल जब क्रिएट होने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। उसके लिए हमने ये 4 पेजेस किए हैं क्रिएट। इसके बाद ये प्रोफाइल क्या है, गेट प्रोफाइल। गेट प्रोफाइल वो अलग अलग, अभी लॉगिन करने के बाद हमने प्रोफाइल कैसे अपडेट होने के लिए रखता है एक पेज, उसके लिए रखा है। अभी किसी को प्रोफाइल अपडेट करना है तो वो अब वो इस पेज पे से कर सकता है। तो गेट प्रोफाइल गेट हायर लार्ज स्केल, गेट प्रोफाइल गेट हायर स्मॉल स्केल, ये प्रोफाइल्स है। अभी मैं ये वाले पेज बताता हूँ पहले। इसमें क्या होगा, इसमें जो लिस्ट में आपके व्यूज होंगे, आपके जो डेटा है वो आपका लिस्ट में व्यू होगा। तो हमने क्या किया पहले, एक लिस्ट क्रिएट की, एम्प्टी लिस्ट, कैरेक्टर लिस्ट। और ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, हमने इधर सिलेक्ट के लिए एक ड्रॉप डाउन लिखा है जिसमें से आपका डेटा फिल्टर होगा। तो क्या है हमारा डेटा ऑल, ड्रॉप डाउन ऑल में हमने ड्रॉप डाउन की पहली सिलेक्टेड वैल्यू है ऑल। तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज से पहले ही हमने इनिट स्टेट में ही वो क्या किया, गेट कैरेक्टर एपीआई, गेट कैरेक्टर फ्रॉम एपीआई को कॉल दिया है, जिससे आपका सर्वर पे से डेटा वो ये होगा, रिट्रीव होगा और वो लिस्ट व्यू में शो होगा। तो इनिट से हमारा पहले कॉल इधर ही जाएगा, इनिट कॉल में। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कैरेक्टर एपीआई डॉट गेट कैरेक्टर में एक, हाँ, तो ये हमारी एक फेचिंग यूआरएल है। फेचिंग में हमने क्या किया, इसमें से डेटा फेच किया है। गेट कैरेक्टर्स में हमने रिटर्न क्या होगी एक लिस्ट। तो इसमें रिटर्न कैसे होगी, मैंने क्या किया, एच टी टी पी गेट रिक्वेस्ट यूज की। गेट रिक्वेस्ट से हमने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट से क्या होगी, हम सर्वर से गेट यूआरएल से डेटा फेच करेंगे। हमने क्या पास किया, सर्वर की लिंक पास की, और उसमें क्या है, गेट हायर प्रोफाइल पास की। तो इस फंक्शन में से क्या होगा, अभी ये क्या है, गेट हायर लार्ज स्केल है। तो ये क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएटेड प्रोफाइल ऑफ हायर लार्ज स्केल में से डेटा फेच होगा। और ये क्या है, गेट हायर स्मॉल स्केल। तो इसमें से फेच क्या हो गया, गेट हायर स्मॉल स्केल का डेटा फेच होगा। तो जिसका आपका डेटा चाहिए, जिसको आपको डेटा चाहिए वो हमने पास किया। क्या क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएट प्रोफाइल हाई लार्ज स्केल के लिए, हायर लार्ज स्केल के हमने टेबल में से डेटा फेच किया, कर्सर डॉट फेच ऑल किया। इसके बाद उस रो को हमने जेसन में डंप किया। उसको जेसन ऑब्जेक्ट, इस जेसन ऑब्जेक्ट को हमने पास रिटर्न किया फिर से। अभी रिटर्न किया तो वो डेटा इधर आएगा, वो लिस्ट इधर आएगी। और वो वाली लिस्ट हमने रिटर्न की किसको, कैरेक्टर एपीआई में रिटर्न हुई हुई लिस्ट हमने रिटर्न की इधर।
जो रिटर्न रिटर्न की हुई वैल्यू हमने रिस्पॉन्स में निकाली, और जो रिस्पॉन्स में आई है उसको अभी वो जेसन में रहेगी। तो जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से हमने वो जेसन में जो आई था, जो आया था, जेसन में आया था वो स्ट्रिंग, उसको हमने डिकोड किया। डिकोड करने के बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। उस लिस्ट को हमने सेट कर दिया कैरेक्टर लिस्ट। तो यही लिस्ट हमने क्या किया है फिर से, यही लिस्ट हमने इधर आइटरेट की है। यही लिस्ट हमने आइटरेट की है किसके बेसिस, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बेसिस पे। हमने क्या किया, ये क्या किया, आइटम काउंट कितना है, कैरेक्टर्स लिस्ट डॉट लेंथ। तो इसी लिस्ट को हमारा डेटा स्टोर होगा इसी लिस्ट में। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ चेक की। लेंथ चेक करने के बाद हमने एक एक वैल्यू सेट करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, हमारा कार्ड व्यू है। इस कार्ड व्यू में क्या होगा आपका, क्लिप एंटी एलर्ज ये बिहेवियर है। ये सर्कल इमेज कैसे रहेगी, वैसे ही हमने राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर, हमने इमेज की बॉर्डर सेट की। इसके बाद क्लिप रिएक्ट, ये हमारी सर्कल कैसे है इमेज, उसके लिए हमने किया है। हम्म, इसके बाद वो कंटेनर है। अभी एक कंटेनर में ये वैल्यूज कॉलम सेट होंगे। कॉलम मतलब एक नीचे नीचे वाली ये। हमने क्या किया, कंटेनर में एक वाइट ओपेसिटी का एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। उसमें हमने एक कॉलम में वैल्यू सेट की। इसमें क्या होगा, ये टेक्स्ट हमने सेट किया है, उस टेक्स्ट का डेटा क्या होगा, जो लिस्ट में आया था उसका इंडेक्स वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू, मतलब ये जो आइटरेट हो रहा है वो। अभी अभी एक इंडेक्स वैल्यू क्या है, हमारा फॉर लूप आइटरेट हो रहा है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू 0 रहेगी, सेकंड 1 रहेगी, थर्ड वाली वैल्यू 2 रहेगी। तो हर एक वैल्यू वो आइटरेट करेगा और सेट कर देगा। इसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद नीचे जो बटन है, नीचे बटन कौन सा है, हायर। हायर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमने फिर से ये डेटा सर्वर पे पोस्ट किया। सर्वर पे पोस्ट करने के बाद हमने रिक्वेस्ट में पास किया है वो डेटा। तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट पे हमने चेक किया, ये जो डेटा आया है हमने इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट टेबल में सेट कर दिया। रिक्वेस्ट टेबल में सेट करने के बाद रिक्वेस्ट टेबल में सेट करने के बाद डेटा डेटा हमारा सक्सेस रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न हुआ सक्सेस हमने अलर्ट में शो किया। किस पे जाएगा, गेट हायर एलएस प्रोफाइल पे। तो वो प्रोफाइल पे मूव होगा। तो जो ड्रॉप डाउन है मतलब सिलेक्ट क्वेरी है, वो सिलेक्ट क्वेरी में हमने क्या किया है, एक ड्रॉप डाउन में से जो वैल्यू आएगी उसको हमने ले लिया। लेने के बाद हमने किसको कॉल दिया है, फॉल्स फिल्टर को कॉल दिया है। इसमें जो ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू आएगी वो हमने पास की है। तो सर्वर पे आपका क्या होगा, सर्वर पे हमने वही वैल्यू उसी यूआरएल को कॉल दिया, और जो यूजर नेम आया था उसको कॉल दिया। तो उसमें से क्या होगा, अगर ऑल रहेगा डेटा, अगर आपका जो यूजर नेम इज इक्वल टू ऑल रहेगा तो वो पूरा डेटा फेच करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएट प्रोफाइल एलएस। तो ये डेटा ऑल रहेगा तो वो ऑल डेटा फेच करेगा। एल्स क्या करेगा, वो सिलेक्ट क्वेरी का जो हमने क्रेडेंशियल सेट किया था उससे वो क्या सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएट प्रोफाइल से हमने नंबर ऑफ वर्कर्स पास किए, तो वो उसी नंबर ऑफ वर्कर्स से डेटा फेच करके रिटर्न करेगा और वो लिस्ट व्यू में सेट कर देगा।
अभी रिक्वेस्ट में आया है, रिक्वेस्ट में आया है तो क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट पेज में हमने वही लिस्ट सेट की है, सिर्फ चेंज क्या है हमारा, हमने अगर कैरेक्टर लिस्ट की फिफ्थ वाली वैल्यू हमारी नन है, अगर वैल्यू नन है तो वो रेड में दिखाएगी। अगर एक्सेप्टेड है, अगर दूसरे वाले यूजर ने वैल्यू एक्सेप्ट की तो वो ग्रीन में दिखाएगा। अभी इस टेबल में हमने रिक्वेस्ट के टेबल में ऐसे किया है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन रखी है। हाँ, तो इसके रिलीज रिक्वेस्ट में से पहले स्टेटस नन रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट स्टेटस नन रखा है। अगर नन रहेगा तो वो रेड दिखाएगा, एक्सेप्टेड है तो वो ग्रीन में दिखाएगा। बाकी सब वही लिस्ट से वो डेटा सेट किया है। लिस्ट में से डेटा सेट करने के बाद अभी इस रिक्वेस्ट के टेबल में अगर आपके कैरेक्टर लिस्ट का नन है तो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को जाएगा, एल्स अगर आपकी कैरेक्टर लिस्ट की फिफ्थ वाली वैल्यू नन है, मतलब इस रिक्वेस्ट में अगर स्टेटस उसका नन है तो ही वो अंदर जाएगा इफ कंडीशन में। एंड मतलब दोनों वैल्यूज आपकी सेम रहनी चाहिए क्या, अगर कैरेक्टर लिस्ट ऑफ फोर्थ वाली वैल्यू अगर ग्लोबल स्ट्रिंग नहीं है। ग्लोबल स्ट्रिंग मतलब आपका जो यूजर नेम है वो हमने सेट करने के लिए ग्लोबल स्ट्रिंग लिया है, वो सेट होगा। हमने सेशन सेट करने के लिए माई ग्लोबल वेरिएबल में हमने एक ग्लोबल स्ट्रिंग सेट की, वो एम्प्टी है। जब लॉगिन होगा तो वो सेट होगी। लॉगिन के पेज पे हमने वो सेट किया था। लॉगिन के वेरिएबल लॉगिन करते वक्त हमने ग्लोबल स्ट्रिंग सेट किया था क्या, टेक्स्ट वन, मतलब जब जब लॉगिन होगा तो तब तब वो चेंज होता रहेगा। अभी ए ने लॉगिन किया तो ए रहेगा ग्लोबल स्ट्रिंग, बी ने लॉगिन किया तो बी रहेगा। तो अगर वो जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वो सेम रहेगा। तो अभी ए ने लॉगिन किया तो एक, अगर ए ने ए का फाइल है उसमें तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके बाद ये रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आपका सक्सेस ये बैकएंड में जाके एक्सेप्ट कर देगा टेबल में। इस टेबल में जाके आपके एसक्यूएल के टेबल में जाके स्टेटस अपडेट कर देगा कि एक्सेप्टेड। टेबल अपडेट होने के बाद फिर से लोड होगा तो वो ग्रीन में दिखाएगा। तो इतना ही है, बाकी सब सबके प्रोफाइल के लिए सेम है। थैंक यू।